हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरिया का सेट नंबर करंट अफेयर्स का 13 और 14 नंबर का सेट एक साथ देखने वाले हैं। हमने 12 सेट ऑलरेडी करवा रखा है और आज की इस वीडियो में हम 2 सेट एक साथ करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में मेरा प्रयास रहेगा आपको दोनों सेट का प्रश्न का उत्तर करवा दिया जाए। इसमें टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 117वां। तो पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत है 117वें क्रम पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे से प्रोजेक्ट E100 प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया? तो डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रवि शास्त्री हैं लेखक। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? तो कामिरीता शेरपा ने। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020 से 21 में कितना अधिक आवंटन हुआ? तो 137% अधिक आवंटन हुआ। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 के तुलना में 137% अधिक आवंटन हुआ। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? झारखंड ने। किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? हरियाणा सरकार ने। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संदर्भ में क्या सही है? तो यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था। सही है। इन्होंने INS राजपूत 41 साल तक इन्होंने सेवा दिया और ये विशाखापत्तनम में संभवतः इन्हें नियुक्त किया गया था, कार्यरत थी ये, और इन्हें 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। तो INS राजपूत लगभग 41 साल इन्होंने सेवा दिया और भारत का ये पहला विध्वंसक पोत था। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है? तो ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ये है सिमोर्ग। हालांकि याद रखेंगे कि जापान का जो सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किस देश से प्राप्त हुआ? तो भारत में जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से, और सबसे अधिक FDI जो प्राप्त किया है अमेरिका किया है और भारत का क्रम है 5वां। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण चर्चा में रहा? तो माली में। निम्न में से किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए निदेशक बने हैं। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। तो RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? वनिता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो मुंबई से विशाखापत्तनम तक चलाई गई। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। वरुण 2021 युद्धाभ्यास क्या है? तो ये भारत और फ्रांस के नौसेना का अभ्यास था वरुण 2021। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो मेघालय। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को 142वां रैंक मिला है। हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुशील चंद्रा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 24वें क्रम के हैं। टीवी सोमनाथ राजस्व सचिव नहीं बल्कि ये विदेश सचिव हैं, सॉरी ये वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथ। सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं, सही है। रेखा मेनन नेस्कॉम की चेयरपर्सन है। तो टीवी सोमनाथ राजस्व सचिव नहीं बल्कि वित्त सचिव हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 घोषणा की? तो रूस का जो अपना चंद्र मिशन होगा वो लूना 25 होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? तो अमिताभ घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन लिखी गई। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 ये जो है WEF के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें पहला स्थान स्वीडन को प्राप्त है। भारत का स्थान 87वां है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 74वां था। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया गया। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़, और देश का पहला अपंग क्लिनिक भी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऋषभ पंत। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा मां योजना शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संदर्भ में सही है कि भारत का स्थान है 53वां, और इससे पहले भारत का स्थान था 51वां, और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया तेलंगाना में। हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। टीबी मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है, मतलब यूटी बना है लक्षद्वीप। गोवा मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है गोवा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूटी बना है। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाली दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हालांकि डिजिटल विश्वविद्यालय जो लॉन्च किया है ये क्या है केरल, लेकिन 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है BHU। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया दीपिका पादुकोण को। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? विराट चंद्रा। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और इस पर चढ़ाई करने वाला विश्व का पहला युवा पर्वतारोही बना है विराट चंद्रा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये ओडिशा के राउरकेला में स्थापित किया जा रहा है। जबकि भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम होगा, तो जो पहले मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को GI टैग दिया गया? तो पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन के शहद को GI टैग दिया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा कीवी मिशन योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड के द्वारा कीवी मिशन योजना शुरू की गई। किस देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया? तो पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग दिया गया, और गुलाबी नमक को भी GI टैग दिया गया, उसका संबंध है पाकिस्तान से।
बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना की है? तो 7। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। और बजट 2020 इस बार का जो बजट रहा वो 6 स्तंभों पर आधारित था। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो बाबर आजम। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर तो मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई? तो 75 वर्ष। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन योजना को शुरू करने का योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है शुक्र ग्रह के लिए। इसमें एक है दाविंची और दूसरा का नाम है कुछ और, दूसरा का भी नाम है। तो इसमें एक याद रखेंगे कि दाविंची है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 7.3%। एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे ये अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो हमने 50 प्रश्न देख लिया है। अब हम देख रहे फिर से नेक्स्ट 50 प्रश्न देखेंगे सेट नंबर 14 का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, तो बिल्कुल सही है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। मेघालय के सर्बानंद सोनोवाल गलत है। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया। अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किया म्यांमार ने। तो याद रखेंगे कि ताउते का जो क्षेत्र था यह अरब सागर में इसका उत्पत्ति हुआ और ये म्यांमार ने इसका नामकरण किया। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? बिहार। ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है मणिपुर ने। गिलर्मो, अब देखिए यहाँ पे है कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित करना है तो जैसे गिलर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोसो, तो ये है कांगो के प्रधानमंत्री है अनातोले माकोसो। बशर अल असद जो है सीरिया के राष्ट्रपति हैं। सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद, जबकि मोख्तर ओय ने माली के पीएम हैं। निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? सजग। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ्स एसेज 2003 टू 2020, तो जो कुछ भी है तो इसमें सलमान रुश्दी ने लिखा है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। केवल इस लाइन को याद रखेंगे कि लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो चीन। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह के नाम पर रख दिया है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है असम सरकार ने। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो केन विलियमसन को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा
सर रिचर्ड हेडली अवार्ड दिया गया। हाल ही में इटली के द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? तो गुजरात में इटली का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की? अमेरिका। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत अमेरिका के साथ की। विजडन अवार्ड 2021 के संदर्भ में क्या सही है? तो सही यह है कि 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को मिला है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला है। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपति की सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जेफ बेजोस को फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इनक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मेक्सिको के द्वारा जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन पेरिस में किया गया। चमेली देवी पुरस्कार 2020 दिया गया नीतू सिंह को। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत के किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? तो नागालैंड। तो याद रखेंगे कि जुकू घाटी है नागालैंड में। निम्नलिखित में किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश और ई कैबिनेट भी लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। लेकिन ई भंडारण यानी कि ई स्टोरेज प्रारंभ शुरू किया है ये बिहार। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? तो हजारीबाग में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? हजारीबाग। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन का बांध का निर्माण किस देश में किया गया? चीन। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा बैहेतेन बांध जो कि चीन में निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? तो ये ब्राउन फील्ड के लिए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? ब्राउन फील्ड, ये है ब्राउन फील्ड के लिए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अमेरिकी कंपनी के द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो ये नोवैक्स जो होगा भारत में किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, सही है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं और महिलाओं की उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? बिहार में। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संबंध है बिहार से। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया? तो असम में। हाल ही में ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेन हबर्ड का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेन हबर्ड का संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पुदुचेरी। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पैरा ओलंपिक खेल में दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देश का पहला दिव्यांग केंद्र गुजरात के शहर अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा मित्रा को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? ओडिशा में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग कर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग कर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? हैदराबाद में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया हैदराबाद में। हाल ही में 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो बियोंस। हाल ही में 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला बनी है बियोंस। हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया? ईरान ने। हाल ही में चीन ने ईरान के साथ 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक अथवा जेवलिन थ्रो से। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो निर्माताओं के लिए। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो निर्माता को। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान है 20वां। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को प्राप्त हुआ है 20वां स्थान। तो ये हमने देख लिया, टोटल 100 प्रश्न इस वीडियो में हमने देखा। तो मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।